तो प्यारे स्टूडेंट, अगर जो आप 22 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर देकर आए हैं तो इस वीडियो में हम आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पेपर हिंदी था और ये है आपका पेपर कोड, ठीक है। तो ये सब थे आपके निर्देश। तो सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, खंड ए बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें आपका पहला क्वेश्चन था, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। इसमें आपका राइट आंसर था रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। जो बच्चे रामचंद्र शुक्ल पर सही लगाए हैं उनका 1 नंबर फिक्स हो गया। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन था, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो देखिए, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की ये रचना है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन था, कोणार्क के रचनाकार हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जगदीश माथुर। देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा था, चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी था, जयप्रकाश भारती। तो ये सब अगर जो आप किए हैं तो आपको फुल नंबर मिलेगा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां था, तूफानों के बीच रचना की विधा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, रिपोर्ट ताज विधा की ये रचना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां है, केशवदास किस काल के कवि हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, रीतिकाल के ये कवि हैं। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त पर लगाए हैं उनका एकदम सही है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारतेंद्र युग की समयाविधि है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। देखिए, ग्राम्या ये भी है, स्वर्णधुली ये भी है, युगांत है, ये कामायनी जो है इनकी रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, क्वेश्चन 10वां है, रीति मुक्ति काव्यधारा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, घनानंद। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वां है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कह रहा है इसमें कौन सा रस है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, करुण रस है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 12वां है, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाही। इसमें कह रहा है कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर आपका बी सही है, रूपक अलंकार इसमें है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 13वां है, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, 11 मात्राएं होती हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14वां है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब शुरुआत के, तो यही है ऑप्शन नंबर ए सही है, सु शब्द, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 15वां है, नवरत्न में समास है। तो इसका राइट आंसर आपका द्विगु समास है इसमें, ठीक है। तो आप सब लोग अपना आंसर मिलाते रहिए, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 16वां है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, भू भी है, धरा भी है, वसुधा भी है, ये प्रसून नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 17वां है, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो कितने भेद होते हैं, 8 भेद, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद देखिए, 19वां क्वेश्चन है, कृतवाच्य में प्रधानता होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, कर्म की। अब देखिए, बहुविकल्पी का 20वां क्वेश्चन है, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं, कह रहा है वे पद कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका प्रत्यय है, प्रत्यय पद कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये हो गए आपके बहुविकल्पी प्रश्न। इसके बाद देखिए, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, आपको ये गद्यांश दिए गए हैं, 2 गद्यांश, जिनमें से आपको सिर्फ एक ही करना है, अथवा करके यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो आपको लेखक का नाम लिखना है, संदर्भ सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन किया है सिर्फ उसकी ही व्याख्या लिखना है। तो आप लोग ये सब किए ही होंगे। और देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। ये पद्यांश के हैं, आपको ये दिया है पद्यांश, 2 इसमें भी दिया है, जिसमें से आपको एक ही करना था। तो सबसे पहले आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना था। तो देखिए, सूरदास द्वारा ये लिखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, सूरश्याम, ये जो है सूरदास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है, मतलब इतने का सिर्फ, ठीक है।
तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो आप लोग किए ही होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये आपका भारतीय संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, और इसका आपको अनुवाद करना था, अथवा इसमें करके भी दिया है, चाहे जो कीजिए। ठीक है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। और देखिए चौथा क्वेश्चन था, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये दिया है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है पद्यांश का। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो ये होता है जिला वाइज। ठीक है, आपके जिस जिला में हैं उसी हिसाब से आपको करना होता है। तो आप लोग अगर जो पढ़े होंगे तो ये सब किए भी होंगे। इसके बाद देखिए छठवां था, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए 3 आया था, जिसमें से आपको एक ही करना था, जो आपको समझ में आए वही कीजिए। अब देखिए पांचवा का ख है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 कवि का नाम दिया था, जिसमें से आपको सिर्फ एक ही करना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां था, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप लोग श्लोक तो लिखे ही होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां था, पत्र लिखने के लिए। ठीक है, तो अगर जो आप पढ़े होंगे तो पत्र भी लिखे ही होंगे, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। ठीक है, आवेदन पत्र कह रहा है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां था, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 का आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां था, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए आपको 5 टॉपिक दिए गए थे, जिसमें से आपको सिर्फ एक पर ही निबंध लिखना था। तो ये हो गए आपके हिंदी पेपर का फुल सॉल्यूशन। अगर जो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।